अंग्रेजी में बहुत अच्छे वर्ड्स है कि एज जस्ट अ नंबर। इसी को साबित कर दिया है डॉक्टर रोजीना ने, जिन्होंने 54 साल की उम्र में मिसेस इंडिया का खिताब जीता है और अब वो अमेरिका में प्रतिनिधित्व भारत का करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। किस तरह से आपने ये कंपटीशन कहाँ हुआ था और किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट? थैंक यू इन बधाइयों के लिए। ये मेरी जीत नहीं, सभी नागपुर वासियों की और हिंदुस्तान की जीत है, सभी की जीत है। मुझे बहुत खुशी है यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा। ये बॉम्बे में हुआ था और 75 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से एलिमिनेट होके 31 हुए, जिसमें से 3 विनर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। यूएसए में, अमेरिका में वो पार्टिसिपेट करेंगे ये साल में। किस तरह से आपने पार्टिसिपेशन किया इसमें, किस तरह से आपने तैयारी की इस एज में भी, और क्या किस किस का गाइडेंस है? आपने शुरुआत में जैसे बताया कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, सो बस वही मेरा मैसेज है और वही मैंने प्रूव किया है कि चाहे जो भी एज हो, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो, अगर आप में लगन है, हार्ड वर्क है, तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, लेकिन मैंने ये इसमें चैलेंज लिया और अपने आप को तैयार किया। फिटनेस से, क्वेश्चन आंसर से, कॉन्फिडेंस से, कॉस्ट्यूम से, हील्स पहनकर वॉक करने से, ये सारी तैयारियाँ की। और मुझे जो गाइडेंस मिला है वो डॉक्टर अक्षता प्रभु से, जो द इंटरनेशनल ग्लैमर प्रोजेक्ट की सीईओ है। खासतौर पर रैंप वॉक या फिर इस तरह की कंपटीशन की अगर बात की जाएगी तो बैचलर्स के लिए काफ़ी माना जाता था, लेकिन अभी इस तरह की कंपटीशन जो प्रतियोगिता है वो गृहिणी जो महिलाओं के लिए भी है, जो ओवर एज है उनके लिए भी है। ऐसे में किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती है, किस तरह से मेंटल आपको बैलेंस बना कर रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत से काम होते हैं गृहिणियों को, उसके बावजूद आपने इसमें पार्टिसिपेट किया कि क्या कॉन्सेंट्रेशन किया? देखिए, आपने सही कहा, फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है। वहाँ जब आप स्टेज पे जाते हो और आपको स्पॉटलाइट किया जाता है और क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, क्वेश्चन जिसको आपका स्पॉन्टेनियसली जवाब देना है, तो काफ़ी नर्वसनेस होती है। इसलिए ज़रूरी है कि फिजिकली तो ऑफकोर्स फिट हो, क्योंकि हम वॉक करेंगे सबसे पहले, और फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमें मेंटली भी बहुत फिट होना पड़ता है। और हाँ, कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। जब ये प्रपोज़ल आपके पास आया था तो क्या मन में चल रहा था, और आज आपने जब ताज जीत लिया है इन सारी चीज़ों को देखते हुए तो कितने हैप्पी हैं? देखो, हैप्पी तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं नागपुर से होकर इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका में पार्टिसिपेट करूँगी। और चाहे जो भी करना चाहे वो डेफिनेटली इसमें जा सकता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क लगेगा। सॉरी फॉर दैट, ये सवाल हमको पूछना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2015 में डिप्रेशन में चली गई थी। अपनों को खोने का दर्द एक अपना ही जान पाता है। ऐसे में फिर से उभर कर सामने लाना एक महिलाओं के लिए प्रेरणादायी है। देखो, हर एक महिला की एक स्टोरी होती है, हर एक की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है। मेरे लाइफ में बहुत बड़ा एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ, वो मेरी बेटी का एक्सीडेंट, जिसमें मैंने उसे खो दिया। 21 साल की थी वो, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। डिप्रेशन में मैं 2 से ढाई साल तक थी। लेकिन जीने की आस, कुछ नया करने की आस। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, लाइफ कोच हूँ। मैं कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। जब उन्हें मोटिवेट करना था तो मैंने सोचा कि मैं कैसे मोटिवेट करूँगी अगर खुद मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ। और इस तरह से मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट्स, और ये कॉलेज में जाना, लोगों से मिलना, काम पर फिर से चले जाना, ये सारी चीज़ों से मैं इससे उभर पाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने वाली है, वो भी यूएस में। किस तरह की तैयारी रहेगी और किस तरह का कॉन्फिडेंस? यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, और अब इंटरनेशनल लेवल जाने के लिए मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। मैंने काफ़ी वेट लूज़ किया है, अभी इस साल भी वेट लूज़ करना है और फिट होना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़िट होना है, इतना स्ट्रेंथ आना चाहिए कि वहाँ फिटनेस राउंड है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, सो नहीं पाते क्योंकि बहुत सारा एक्टिविटीज़ होती है। तो उसके लिए फिज़िकली 54 में मेरी एज का कोई नहीं था वहाँ पर, मैं सबसे ज़्यादा सीनियर थी, तो मेरे लिए और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन तैयारी पूरी करूँगी। अंतिम सवाल उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर कुछ करना चाहती है, क्या कहेंगे? डेफ़िनेटली आपने कुछ करना चाहिए, स्पेशली 40s और 50s के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। महिलाओं को लगता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। सो आप बाहर निकलिए, जो भी आपकी इच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटी पैजेंट में जाएँ, लेकिन आपकी जो भी इच्छा है, आपका एक्सपीरियंस है,
तो वो आप लोगों से शेयर करिए और नया कुछ करिए, आपको ज़िंदगी में मीनिंगफुल लगेगा, ज़िंदगी पर्पसफुल लगेगी और सेटिस्फाइंग लगेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले आपके। धन्यवाद, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि इसी तरह से सपोर्ट करते जाइए मुझे, और ये क्राउन अभी आप बड़ा क्राउन देखेंगे इंटरनेशनल वाला बहुत ही जल्द। 54 साल की एज में फिर से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैडम परफॉर्म करने वाली है और हमारी शुभकामनाएं पूरे पत्रकार मित्रों की तरफ से और वीकेबी न्यूज़ की तरफ से उनके साथ है कि वो वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहरा कर आए। कैमरा पर्सन विशाल रायपुरी के साथ मुकेश एडो, वीकेबी न्यूज़, नागपुर।